जो है वह शनि का स्वामित्व है और पंचम स्थान के भी सभी शुभ फल शनिदेव अपने अच्छे गोचर की इस दौरान देने वाले हैं आपको। साथ ही इसी शनिदेव के पास आपके छठे स्थान का भी प्रभुत्व है, स्वामित्व है और छठे स्थान में राहु ग्रह का गोचर हो रहा है, जो कि आपको शत्रुहंता बना रहे थे। लेकिन साथ में यही राहु ग्रह आपको आपके शत्रुओं से भी मिला रहा है, आपके जीवन में शत्रुओं को खड़ा भी कर रहा है। शत्रु को आपकी अलग अलग जगह पे बनाने का काम भी यह राहु ग्रह कर रहा है। भले ही बाद में उस शत्रु को पराजित करके आपको विजय वह दिलाता हो, लेकिन बात करें राहु की, तो राहु पहले शत्रुओं को निर्माण करता है और बाद में छठे ग्रह में छठे स्थान में जब राहु ग्रह गोचर करता है किसी भी जातक के, तो पहले शत्रु को निर्माण करेगा, शत्रुता बढ़ाएगा और बाद में आपको प्रयास करा के, कोशिश करा के, उनसे लड़ा के आपको विजय श्री दिलाएगा। तो भले ही आप विजयी हो जाओगे, लेकिन राहु के प्रभाव से प्राप्त होने वाले इस शत्रुत्व का आपको एक तरीके से परेशानियां ही आपको वह मिलती है। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि राहु जो है वह शनिवत है और शनि के प्रभाव से चलने वाले ग्रह है। शनि के प्रभाव में राहु ग्रह चलते हैं। एक तरीके के राहु ने शनि का शिष्यत्व यहाँ पर स्वीकार किया हुआ है और यही राहु शनि के ही स्वयं के घर में कन्या राशि के छठे घर में कुंभ राशि में जब उनका गोचर हो रहा है और इसी दौरान जब स्वयं छठे स्थान के स्वामी शनिदेव अगर बुध ग्रह के रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे और उन्होंने जब ठान लिया है कि कन्या राशि को मैं अच्छे से अच्छे फल जरूर देकर रहूंगा, तो इसी शनिदेव के प्रभाव से राहु पर नियंत्रण प्रस्तावित हो जाएगा और राहु गलत फल देने से बाज आ जाएगा। गलत फल देने से राहु जो है वह निवृत्ति स्वीकार कर लेगा और वह अगर उसको कुछ फल देने हैं आपको, तो वह अच्छे फल ही आपको देने वाला है प्रिय मित्रों। तो इस तरीके से अगर हम चारों तरफ से अगर बात करें, तो शनिदेव के इस रेवती नक्षत्र के गोचर से आपको केवल लाभ ही लाभ और लाभ ही लाभ होने वाला है। लेकिन भले ही मेरे इस विवेचन से, इस ज्योतिषीय विवरण से आपको खुशी हुई होगी, भले ही आप खुशी से झूम रहे होंगे मन ही में, लेकिन मित्रों कुछ सावधानियां जो है उनसे भी मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं और मेरा कर्तव्य समझता हूं। अगर इस शनिदेव के अच्छे गोचर के कालखंड में अगर आपने किसी भी तरीके का पद, किसी भी तरीके का धन, समृद्धि, प्रतिष्ठा या फिर किसी भी तरीके का कोई अपना मनोवांछित जो आपका मन में तय किया हुआ जो भी एक आपका इरादा है, उस इरादे को अगर आपने गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश की, किसी भी धन को अगर गलत तरीके से हथियाने की कोशिश की, आपकी किसी भी पद प्रतिष्ठा को गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश की, ईमानदारी से आप अगर हट गए, आप अगर मेहनत करने से हट गए और शॉर्टकट का रास्ता अपनाने की अगर आपने कोशिश की प्रिय मित्रों, तो फिर इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप शनि के स्वभाव के विरुद्ध जा रहे हो, शनि के स्वभाव के विरुद्ध काम कर रहे हो। और अगर आप शनिदेव के मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के उनके मार्ग से हटकर अगर बेईमानी और जल्दबाजी और अगर आलस्य का अवलंब करते हुए छल कपट से किसी धन को, किसी पद को, किसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश अगर आप करेंगे प्रिय मित्रों, तो शनिदेव का यह जो अच्छा फल आपको प्राप्त होने वाला है, यही फल बुरे फलों में तब्दील होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। साथ ही मित्रों आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, शनिदेव गरीबों के, निर्धनों के, परेशान लोगों के या फिर जो कि ग्राउंड लेवल के जो भी वर्कर है, मजदूर है,
जो गरीबों में गिने जाते थे, उन सभी लोगों के कारक होते हैं शनिदेव। अपंगों के कारक होते हैं, अपाहिजों के कारक होते हैं शनिदेव। और अगर आप आपके अधीनस्थ जो कि ग्राउंड लेवल के मजदूर लोग हैं, उनसे अगर आप किसी भी तरह का बदसलूकी करते हैं, उनका जो कुछ आपके तरफ तनख्वाह बनती है, जो भी उनका उनके काम का मजदूरी का सही दाम बनता है, वो अगर आप नहीं देंगे, उससे अगर आप उनको प्रवृत्त करने की कोशिश करेंगे और अपने छोटे से फायदे के लिए उसकी मजदूरी का अगर आप उचित फल नहीं देंगे, या फिर आपके अधीनस्थ काम करने वाले मजदूर का आपसे कम ओहदे वाले आपके सहकर्मियों का आपके ऑफिस में जो भी आपसे ओहदे में, पद में, प्रतिष्ठा में कम है, जो कि आपके अधीनस्थ है, उनका अगर आप किसी भी तरीके से अपमान करते हैं, उनका हक मारने की कोशिश अगर आप करेंगे मित्रों, तो शनिदेव का प्रकोप भी आपको देखना पड़ सकता है। और शनिदेव का प्रकोप क्या होता है, यह आप भी भली भांति जानते हैं। और जो भी ज्योतिष शास्त्र में रस या फिर इंटरेस्ट रखने वाला जो भी जातक है, वह जानता है कि शनिदेव से प्राप्त होने वाले बुरे फल कितने तीव्र और कितने खतरनाक तरीके के फल शनिदेव से बुरे फल जब प्राप्त होते हैं, तो जातक को देखने पड़ते हैं। तो इन सब बातों को आपको नजर रखना है। अब हमने सावधानी की बात तो आपसे कर दी, लेकिन आपको उपायों की भी जो है, उपायों से भी रूबरू कराना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर शनिदेव आपको अच्छे फल देने के लिए रेवती नक्षत्र से 146 दिनों के लिए गोचर कर रहे हैं, तो क्या कुछ उपाय है कि जिन उपायों से शनिदेव के अच्छे फलों में आपको बढ़ोतरी हो सकती है? वह कौन से उपाय है कि जो बुध देव को प्रसन्न कर देंगे और अपने रेवती नक्षत्र में गोचर करने वाले शनिदेव को बुध ग्रह सहायकारी बनकर उनको उनका हौसला अफजाई करते हुए, उनको प्रमोट करते हुए, उनसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे फल आपको दिलाने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। वह कौन से उपाय है कि जिन उपायों से बुध ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे और शनिदेव को ज्यादा से ज्यादा अच्छे फल देने पर बाध्य कर देंगे? वह उपाय जो है, उन उपायों की मैं आपको जो है वह श्रृंखला जो है वह मैं अभी आपको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों। तो हो सके तो आप इन उपायों को नोट कर ले, या फिर इस वीडियो को आप बार बार सुनकर उन उपायों को अच्छी तरीके से आपके ध्यान में रखें। तो वह कौन से उपाय है? सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें किस देवता की पूजा करनी है। देखो, अगर कोई आपको ये बोलता है कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव की पूजा करो, शनिदेव का जो है वह आप ध्यान करो, स्मरण करो, तो यह बात उतनी लागू नहीं होती, क्योंकि शनिदेव जब किसी जातक को के विरुद्ध उसके बुरे कर्मों का फल देने पे उतारू हो जाते हैं, तो भले ही वह जातक कितना भी शनिदेव की भक्ति करे, वह उसको उस समय पर कभी माफ करते नहीं है। लेकिन जब हम हनुमान जी की बात करते हैं, तो हनुमान जी के बारे में यह कथा रामायण में आती है कि जब शनिदेव को रावण ने कैद करके रखा था, तो हनुमान जी ने जब लंका पर अपना पराक्रम दिखाया, लंका को आग लगा दी, लंका को जला दिया, तो उस समय उसने हनुमान जी ने कई देवताओं को रावण की कैद से भी छुड़ाने की कोशिश की, और कई देवताओं को रावण के कैद से छुड़ाने में हनुमान जी उस समय कामयाब सिद्ध हुए। तो उन्हीं देवताओं में शनिदेव का भी जिक्र है कि शनिदेव को रावण ने अपने मंत्र शक्तियों से, अपनी सिद्ध शक्तियों से, या फिर ब्रह्मदेव या फिर शिव जी से प्राप्त वरदानों के बल पर शनिदेव को जकड़ के रखा था, बांध के रखा था। तो हनुमान जी ने उन्हें प्राप्त सिद्धियों के, शक्तियों के बल पर शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया। और जब शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त किया गया, तो शनिदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि भले ही कोई जातक मुझे से प्राप्त बुरे फलों से त्रस्त हो चुका होगा, परेशान हो चुका होगा, लेकिन अगर वह जातक हनुमान की अगर भक्ति करता है, हनुमान चालीसा का अगर वह पाठ करता है, बजरंग बाण का अगर पाठ करता है, हनुमान जी को तन मन धन से अगर वह अपनी भक्ति, अपनी सेवा अर्पण करता है, तो हनुमान जी की सेवा देखकर
मैं शनिदेव ये मानूंगा कि वह मेरी ही सेवा कर रहा है या फिर वह मेरा ही भक्त है, और उसकी सच्चे दिल से की गई हनुमान भक्ति को जानते हुए मैं मेरे बुरे कर्मों से, मेरे बुरे फलों से उसको मुक्त कर दूंगा। तो इसीलिए हनुमान की भक्ति शनिदेव के जो है वह अच्छे फलों की प्राप्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है प्रिय मित्रों। साथ ही आपको जो है वह अन्य उपायों में बुध ग्रह का उपाय भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपको आपके लिए माना जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह के रेवती नक्षत्र में अगर शनिदेव गोचर करेंगे तो बुध ग्रह का भी आप पर प्रसन्नता का धारण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब बुध ग्रह प्रसन्नता धारण करेंगे तभी वह अपने नक्षत्र से गोचर करने वाले शनिदेव को प्रमोट करेंगे आपको अच्छे फल देने के लिए। तो प्रिय मित्रों, इस तरीके से अगर आप बुध ग्रह के उपायों का अवलंब करेंगे तो जरूर ही बुध ग्रह की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी और शनिदेव के अच्छे फलों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो बुध ग्रह के क्या कुछ उपाय आपको करने हैं? आपको प्रति बुधवार के दिन गौ माता को हरी सब्जियां या फिर हरे पालक की सब्जी अगर आप गौ माता को खिलाते हैं, गौ माता की अगर आप सेवा करते हैं, तो बुध की प्रसन्नता आपको जरूर प्राप्त हो सकती है। बुध की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आपको एक पन्ना रत्न भी आपके, अगर आप पुरुष जातक है तो आपके दाहिने हाथ के छोटी उंगली में आपको चांदी के धातु में पन्ना रत्न को फिक्स करते हुए वह जो है आपको वह रत्न पहनना है। तो अगर आप इस तरीके से आप बुध ग्रह को और शनिदेव को अगर उचित उपाय के साथ प्रसन्न कर लेते हैं प्रिय मित्रों, तो यह जो 146 दिनों का गोचर है, यह गोचर आपको वारे नारे करने वाला है प्रिय मित्रों। तो इसी तरीके से जो है प्रिय मित्रों, आपको हमने शनिदेव के इस गोचर के अच्छे फलों से रूबरू कराया है। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको हमारे इस वीडियो में बताई गई बातों में उपाय है जो कि फलाफल है, उसका अगर आपने स्वयं अनुभव किया हो, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं प्रिय मित्रों कि आप हमारे इस ज्योतिष ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके अन्य कन्या राशि के मित्र है, रिश्तेदार है, आपके कुटुंबीजन है, उन सब से इस वीडियो को आप शेयर कीजिए प्रिय मित्रों, ताकि उनको भी शनिदेव के इस 146 दिनों के गोचर के दौरान जो भी सावधानियां बरतनी है, जो भी उपाय करने हैं, उन उपायों का ज्ञान हो जाए और उनको भी शनिदेव के इस गोचर का अच्छा फल प्राप्त करने में एक आसानी हो जाए, एक तरीके का उनको भी एक अच्छा मार्ग प्राप्त हो सकता है इस वीडियो को देखकर। तो इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, इस वीडियो को आप उन कन्या राशि के जातकों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भले ही कन्या राशि के जातक हो या फिर दूसरे अन्य किसी भी राशि के जातक हो, तो आपको आपके राशि के मुताबिक जो अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस हम समय समय पर इस चैनल पर प्रकाशित करने वाले हैं, उस वीडियोस का लाभ आप उठा सकेंगे। तो जरूर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। आपने आपका कीमती समय इस चैनल को दिया, इस वीडियो को देखा और समझा, तो हम आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।